नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा की। इस बार गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को दिन बुधवार को पड़ेगी। इस पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस पूर्णिमा की महिमा, इसका महत्व इसके नाम में ही निहित है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा, हमारे सनातन धर्म में गुरु का बड़ा ही महत्व है। यानी ईश्वर से भी पहले गुरु को ही महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु को जब ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी ऊपर रख दिया गया है, यानी गुरु के बिना तो भगवान भी नहीं मिलते हैं। और ये भी तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का कितना महत्व है, ईश्वर से ऊपर भी गुरु को रखा गया है। क्योंकि गुरु का अर्थ क्या है? गुरु वो है जो शिष्य को अंधकार से निकालता है, अज्ञानता से निकालता है, जो ज्ञान की रोशनी जगाता है शिष्य के जीवन में। और गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब होता है बड़ा। जैसे लघु का मतलब छोटा होता है, वैसे गुरु का अर्थ होता है बड़ा। अब हम समझ सकते हैं कि गुरु का कितना महत्व है हमारे समाज में। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन मानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। जो महर्षि वेद व्यास जी थे, वो महान ऋषि पराशर और सत्यवती, जिन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता है, उनके पुत्र थे। जन्म के समय उनका रंग सांवला था और स्थान द्वीप होने के कारण उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता था, जिन्हें आगे जाकर वेदों का विभाजन करने के कारण वेद व्यास भी कहा गया। इसका कथा कुछ इस प्रकार से है, जैसे एक बार महर्षि पराशर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें सत्यवती मिली, जो कि मल्लाह की नाव चलाकर लोगों को पार उतारती थी। जो सत्यवती थी, उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा कहा जाता था। मत्स्य मतलब मछली, जिसके और गंधा मतलब सुगंध आना, यानी उनके शरीर से मछली की सुगंध आती थी। वैसे तो बड़ी रूपवती थी, लेकिन मछली की सुगंध आने के कारण उन्हें थोड़ा सा इस बात से कष्ट भी होता था। तो जब ऋषि पराशर ने सत्यवती को देखा तो उनके सौंदर्य पर वो मोहित हो गए और उनके गुणों से भी आकर्षित हो गए। तो फिर सत्यवती ने उनसे संकोच बस ये बात कही कि आप मतलब जो महर्षि पराशर है, वो उनके गंध को भी खत्म कर देंगे और उनके कुंवारी होने की बात भी बनी रहेगी। तो फिर ऋषि पराशर और सत्यवती से ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ, यानी वे इनके माता पिता थे। और महर्षि वेदव्यास जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की रचना की। उन्होंने महाभारत महाकाव्य की भी रचना की। उन्होंने 18 महापुराणों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता की भी रचना की, जो कि महाभारत का ही भाग है। हम समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु का भी अंश माना जाता है। उन्होंने जन सामान्य के कल्याण के लिए कितनी महान ग्रंथों की रचनाएं की। इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और जहाँ पर गुरु और भक्त की बात आए या फिर गुरु और शिष्य की बात आए, वहाँ पर आरुणि, जो कि धौम्य ऋषि के शिष्य थे, उनकी बात ना आए या फिर एकलव्य की बात ना आए तो वो कथा कुछ अधूरी होगी। अगले अंश में मैं आपको गुरु भक्त आरुणि और एकलव्य के बारे में भी बताऊंगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।